नमस्ते मित्रों, हरे कृष्णा, जय श्री राधे। मैं और एक बार फिर से आप लोगों को मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो इससे पहले मैं श्रवण भक्ति का वर्णन किया था नवदा भक्ति में। अब मैं कीर्तन भक्ति का वर्णन कर रहा हूं। कीर्तन भक्ति क्या है कि भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, चरित्र, तत्व और रहस्य का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक उच्चारण करते करते शरीर में रोमांच, कंठावरोध अर्थात कंठ भर आए, गला भर आए, अश्रुपात, हृदय की प्रफुल्लता, मुग्धता आदि का होना कीर्तन भक्ति का स्वरूप है। कथा, व्याख्यान आदि के द्वारा भक्तों के सामने भगवान के प्रेम प्रभाव का कथन करना, ये कीर्तन भक्ति का स्वरूप है। अथवा एकांत में बहुतों के साथ मिलकर भगवान को सन्मुख समझते हुए उसके नाम का उपांशु जप एवं ऊंचे स्वर से कीर्तन करना। भगवान के गुण, प्रभाव और चरित्र आदि का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक धीरे धीरे या जोर से खड़े या बैठे रहकर वाद्य नृत्य के सहित अथवा बिना वाद्य नृत्य के भी सहित उच्चारण करना तथा दिव्य स्रोत एवं पदों के द्वारा भगवान की स्तुति प्रार्थना करना, ये कीर्तन भक्ति का स्वरूप है। यही उपयुक्त भक्ति को प्राप्त करने वाला प्रकार है। किंतु ये सब क्रियाएं नाम के 10 अपराधों को बचाते हुए दंभ रहित अर्थात अहंकार रहित होकर एवं शुद्ध भावना से स्वाभाविक होनी चाहिए। 10 अपराध यथा सत्पुरुषों की निंदा। हम लोगों को तो आदत पड़ गई है कि सत्पुरुषों की निंदा करते रहते हैं। जो भगवत भजन में लगा हुआ है उसको हम लोग व्यंग करते हैं, उसको निंदा करते हैं। द्वितीय, श्रद्धालुओं में नाम की, अश्रद्धालुओं में नाम की महिमा कहना तथा जो भगवान की कथा का सुनने से अतृप्त होता है, विचलित होता है, श्रद्धा नहीं होता, उससे भगवान की नाम का महिमा कहना भी एक अपराध है। जो भगवान की कथा सुनना नहीं चाहता उसके पास भगवान की कथा का वर्णन करना भी अपराध है। और विष्णु और शिव में भेद बुद्धि तथा विष्णु और शिव में जो भेद करता है कि ये विष्णु है, ये शिव है, उससे भी अपराध होता है। वेद शास्त्र और गुरु की वाणी में अविश्वास। जो हमारे वेद शास्त्र हैं, गुरु जी के कथन में अविश्वास, ये भी अपराध है। हरि नाम में अर्थवाद का भ्रम अर्थात केवल श्रुति मात्र है ऐसी। हरि नाम, बहुत से लोग ऐसे मानते हैं कि हरि नाम क्या है, ये वेद पुराण बोलकर कुछ है नहीं, केवल मात्र ये श्रुतिवाद है, लिखा हुआ है, सुनने में आता है। ऐसे कहना भी 10 अपराधों में से एक अपराध माना जाता है। ऐसी मान्यता नाम के बल से विहित का त्याग और निषिद्ध का आचरण, अन्य धर्मों से नाम की तुलना यानी शास्त्र विहित कर्मों से नाम की तुलना, जो शास्त्र विहित विरुद्ध कर्म है उसे नाम से तुलना नहीं करना चाहिए। ये सब भगवान शिव
और विष्णु के नाम जप में नाम के 10 अपराध माने जाते हैं। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्यच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्णचंद्र भगवान श्री अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको ही भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है इस कलिकाल में। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, अर्थात मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। इतना ही नहीं, इस कीर्तन भक्ति का प्रचारक तो भगवान को सबसे बढ़कर प्रिय है। जो भगवान का कीर्तन भक्ति का प्रचार करता है, भगवान अपने श्रीमुख से बता रहे हैं कि वो हमारे सबसे प्रिय भक्त माने जाते हैं। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, अर्थात निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक मेरे भक्तों को पढ़ावेगा और अर्थ की व्याख्या द्वारा इसका प्रचार करके उनके हृदय में धारण करावेगा, वह मुझ में ही प्राप्त होगा, मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा उससे बढ़कर अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, तथा मेरा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। यही इस कीर्तन भक्ति का फल है। भागवत और रामायण आदि सभी भक्ति के ग्रंथों में भगवान के केवल नाम और गुणों के कीर्तन से सब पापों का नाश एवं भगवत प्राप्ति बतलाई है। श्रीमद् भागवत में कहा है, ब्रह्मघाती, पितृघाती, गोघाती, मातृघाती, गुरुघाती ऐसे पापी तथा चंडाल एवं म्लेच्छ जाति वाले भी जिसके कीर्तन से शुद्ध हो जाते हैं, अर्थात जो ब्राह्मण को वध किया हो, पिता को वध किया हो, गोघाती अर्थात जो गाय को मारा हो, मातृघाती जो माँ को वध किया हो, गुरु को वध किया हो, ऐसे महापापी भी, चंडाल भी भगवान की कीर्तन से शुद्ध हो जाते हैं। घोर संसार में पड़ा हुआ यह मनुष्य जिस परमात्मा से स्वयं भय खाता है, उस परमात्मा के नाम का विवश होकर भी उच्चारण करने से तुरंत संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यदि कोई भगवान का नाम प्रेम से नहीं ले और यदि कोई विवश होकर भी उच्चारण करता है, कोई विपत्ति में पड़कर या कोई विपत्ति काल में पड़कर, तो भी वे मुक्त हो जाता है। भगवान के नाम का ऐसी महिमा गाया गया है हमारे वेदों ने एवं शास्त्रों ने। हे राजन, दोष के खजाने कलियुग में एक ही यह महान गुण है कि भगवान कृष्ण के कीर्तन से ही मनुष्य
आसक्ति रहित होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस संसार, इस भागवत में अथवा अन्य सब शास्त्रों में वर्णित भगवान कृष्ण के सुंदर अवतारों के पराक्रमों को तथा परम मंगलमय बाल चरित्रों को कहता हुआ मनुष्य परमहंसों की गति स्वरूप भगवान की पराभक्ति को प्राप्त करता है। रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी जप की महिमा कही गई है। यथा नाम सप्रेम जपत अनायासा भगत होहि मुद मंगलवासा नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद भगत शिरोमणि भय प्रहलाद। अर्थात नाम सप्रेम जपत अनायासा भगत होहि मुद मंगलवासा। जो भगवान की नाम को सप्रेम सहित जपता है वो भगवान के भक्त मंगलमय हो जाता है। नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसाद। आपका नाम जपने से आपने कृपा किया तो प्रहलाद भी भक्त शिरोमणि बन गया। सुमेरी पवन सुत पावन नाम अपने बस करी राखे राम चहु जुगति निकाल तिहु लोका भये नाम जपी जीव विसो कहीं कहाँ लगी नाम बड़ाई राम न सकहीं नाम गुण गाई। सुमिरी पवन सुत पावन नाम अपने वश करे राखे राम। हनुमान जी प्रभु के नाम को सुमिरन करके सीता रामचंद्र को अपने हृदय में बसा लिया है। ऐसा ही नहीं, चहु जोग जुग तिनि काल तिहु लोका, चारों युग में तीनों काल में एवं तीनों लोकों में जिसने भी प्रभु का नाम कीर्तन किया है, शरण किया है, वे सब विशोक का हो गया है, शोक मुक्त हो गया है। कहीं कहाँ लगे नाम बड़ाई राम न सकहीं नाम गुण गाई। मैं नाम के बड़ाई कहाँ तक करूं जिसका वर्णन भगवान श्री रामचंद्र भी अपने नाम का वर्णन नहीं कर पाते हैं। ऐसा ही नहीं, श्री नारद पुराण में भी कहा है, हरे रे नाम हरे रे नाम एव केवलम कलौ नस्तेव गतिरन्यथा। कलियुग में केवल श्री हरि का नाम ही कल्याण का परम साधन है। इसको छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है मित्रों। इसलिए भगवान का नाम, गुण, रूप आदि का शरण कीर्तन करना चाहिए। इस तरह शास्त्रों में और भी बहुत से प्रमाण मिलते हैं। इस कीर्तन भक्ति से पूर्व काल में बहुत से तर गए हैं। इतिहास और पुराणों में एवं रामायण में बहुत से उदाहरण भी मिलते हैं। भगवान के नाम और गुणों के कीर्तन के प्रताप से पूर्व काल में नारद, वाल्मीकि, सुखदेव, तुलसीदास, सूरदास नानक, तुकाराम, नरसी, मीराबाई आदि अनेक भक्त परम पद को प्राप्त हुए हैं। इनके जीवन का इतिहास विख्यात ही है। परम भक्तों की बात तो छोड़ दीजिए, जो महापापी थे वे भी तर गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, अपतु अजामेलो
गज गनिकाओ भय मुकुत हरे नाम प्रभाव। अतः अजामिल महापापी था, वे भी भगवान के नाम के उच्चारण से मुक्त हो गए। गणिका वैश्य थी, वे भी भगवान के नाम से परम पद को प्राप्त किया। अतः जैसे मेघ को देखकर पपीहा जल के लिए पी पी करता है, वैसे ही भगवान में परम प्रेम होने के लिए एवं भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान के नाम और गुणों के कीर्तन की नित्य निरंतर तत्पर होकर प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। जब तक हमारे देह में प्राण है तब तक भगवान का स्मरण होना चाहिए। नमस्ते मित्रों, मैं नवधा भक्ति के संदर्भ में कीर्तन भक्ति का वर्णन समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको शरण भक्ति के विषय में मैं वर्णन करूंगा। तब तक के लिए अनुमति दे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।